हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स अक्सर मेरे से पूछते हैं कि यार, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, टारगेट कैसे देखें, स्टॉप लॉस कैसे असाइन करें और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से वापस आएगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा अपने हर वीडियो में बताया कि मार्केट कभी भी एक लाइन में मूव नहीं करता, हमेशा मूव करेगा जिगजैग वे में। ऊपर जाएगा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है ऊपर साइड जा रहा है तो जाके थोड़ा सा रिट्रेस करता है। अभी कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है कि अगर बुलिश मार्केट है तो हम लोग कहाँ पे जाके वापस रिट्रेसमेंट कहाँ तक प्राइस आ सकता है जहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं, या अगर बियरिश मार्केट है तो मार्केट कहाँ तक नीचे जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा, अगर जहाँ पे रुकता है तो उसके बाद कहाँ तक ऊपर जा सकता है कि हम फिर से शॉर्ट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग आज समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची क्या है इसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। अगर हम लोग गूगल पे जाएंगे तो यहाँ अगर हम लोग सर्च करते हैं फिबोनाची, ये पहले से आ गया। तो फिबोनाची बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे इटली के, लियोनार्डो बोनाची, उन्हीं के नाम पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। उन्होंने बेसिकली कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई किए थे अपनी रिसर्च से। उनका ये कहना था कि ये नंबर ऑफ सीरीज रिपीट होती है हर चीज में। हम लोग इवन फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, उसमें भी वो भी एक इन्हीं सीरीज में ही चलती हैं। सेम चीज हमारे स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। तो अगर ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये इंडिकेटर में फ्री में मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने देखा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आया हुआ है। ये इंडिकेटर फ्री में है। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, राइट। तो प्राइस हमेशा तीन तरीके से मूव करता है। कैसे? या तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाएगा, ठीक है, मींस ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। या तो लोअर लो लोअर हाई बनाएगा, ये हो गई ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। फिर होती है वॉलेटाइल, यानी कि एक बड़ी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। 300 पॉइंट ऊपर जाता है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाता है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आता है, ये ठीक। तीसरा होता है कंसोलिडेशन फेज। मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर मूव करता रहता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रेड्स कैसे लेते हैं? अगर कंसोलिडेशन फेज की बात करें तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक। अब इस वाली रेंज में जहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल है, यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे दो तरीके हैं ट्रेड्स लेने के। जब ये रेंज का ब्रेकआउट देता है तो बाय, रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया तो सेल, ठीक। ये बट हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं इन लेवल्स पे। यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे इस रेंज पे बाय कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, पता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इस रेंज में, इस एरिया पे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, इस रेंज में यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक। बट इसका क्या करें ट्रेंडिंग मार्केट का, कि चलो एक तरफ तो ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके रिट्रेस तो होगा। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही कि डाउन तो जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और वापस कितना आएगा, और कब हम माने कि बुलिश मूव हमारा स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए एक टूल होता है फिबोनाची, वही हम लोग समझेंगे, ठीक। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। सॉरी, हाँ, ये डिलीट कर दिया। सीधा हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। हम लोग आते हैं निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के साथ, राइट। ये भी हम लोग डिलीट कर। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे हम लोग
ट्रेडिंग व्यू पे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन ये आएगा, इस पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर पहला आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट टूल है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, लोग रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट जानने के लिए कि कहाँ तक हो सकता है। हम लोग यूज कैसे करते हैं, हमने उस पर क्लिक किया, जो भी हाईएस्ट कैंडल होती है, जो भी नियर बाय जो भी सबसे हाई बनाया होता, वहां पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक। और जो भी सबसे लो बनाया होगा, ये लो बनाया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ तक हम कर्सर लाए और हमने यहाँ पे वापस क्लिक कर दिया, यहाँ रुक गया, ठीक। अभी हमें क्या बता रहा है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं बेटर व्यू के लिए। ये बता रहा है, यहाँ पे देखिए लेवल्स लिख के आ रहे हैं, 0 यहाँ पे आ रहा है 0.23, हम लोग 23% बोल लेंगे इसे, 0.38 इसको 38% बोल लेंगे, 0.5 50%, 0.6 60%। अब जब बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा बेस बनाया, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। अब हम ये देख सकते हैं कि मार्केट इसके अलग अलग लेवल से, देखिए पहला ये जाएगा यहाँ तक, ठीक। अगर इसको क्रॉस करता है हम इसे सपोर्ट मान के यहाँ तक के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। सेकेंड भी आया, थर्ड भी आया। ये जो जोन है 50%, 0.5 से लेके 0.61, यानी कि 50 to 60% का जो जोन है, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन जोन, गोल्डन रेशियो बोलते हैं इसको। इसलिए गोल्डन रेशियो बोलते हैं क्योंकि अगर प्राइस रिट्रेस करके 60% के ऊपर चला गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि वापस से अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो वापस से इनका बुलिश मूव स्टार्ट हो गया, ठीक। अदरवाइज क्या रहता है कि मार्केट्स नीचे तक आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, नॉर्मली क्या रहता है, अगर इसे वापस अपना मूव कंटिन्यू करना है, जैसे डाउन ट्रेंड है वापस कंटिन्यू करना है, तो 50 to 60% तक जाएगा और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके वापस मूव करना अगर नीचे शुरू कर देता है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अब मार्केट जैसे यहाँ पे आई है 50% तक, जब मार्केट ने ये क्रॉस किया था लेवल कुछ दिन पहले, तभी हम लोग ने अपने वीडियो में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से बताया था कि मार्केट 50% तक तो एटलीस्ट जा ही सकती है, क्योंकि ये गोल्डन जोन है, मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करना शुरू करती है अगर इसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। अगर मार्केट 60% क्रॉस कर जाती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, तो हम लोग फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर वाले लेवल्स तक के लिए टारगेट लेते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है, ये हमें रिट्रेसमेंट बताता है कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग रही है और कहीं पे बेस बना के वापस रिवर्सल शुरू किया तो कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है। अब हम लोग बैंक निफ्टी पे तो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग और दूसरे रैंडम किसी भी चार्ट पे चलते हैं। जैसे हम लोग आते हैं, सपोज हम लोग कोई भी, तो हम लोग बीपीसीएल के चार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है। अब हम लोग रिसेंटली देखें तो मार्केट कहाँ से आई है। ये लेवल हम लोग डिलीट कर देते हैं, वापस हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे गए। देखिए रिसेंटली इसने ये हाई बनाया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ तक आया, ये लो लो बनाया, ठीक। अब देखिए यहाँ से लो बनाया, कहाँ तक गई, यहाँ इसी लेवल पे देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक, 0.36 के लेवल पे। अगर मार्केट ये वाली जो कैंडल का हाई है, ठीक, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है और एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स ले सकते हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे 33 32 का स्टॉप लॉस रख के 345 तक के टारगेट्स के लिए हम लोग देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लाइन 0.23% का जो लेवल है इसके ऊपर, 23% का जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज देके ऊपर की तरफ मूव करती है, तो यहाँ तक का, फिर उसके बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है कि मार्केट 50% तक के जोन से जाए, 50 या 60% तक के जोन पे जाए
और यहाँ से वापस नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करे। इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी रिट्रेसमेंट। आइए अब हम लोग फिर से और रैंडम दूसरे चार्ट्स पे देखते हैं, तभी क्लियर होंगी चीजें। हम लोग चलते हैं कोई भी, सपोज टाटा मोटर्स के चार्ट। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब टाटा मोटर्स के चार्ट में ये हाई बनाया हुआ है इसने, यहाँ पे क्लिक किया, नीचे तक का लेवल क्या है यहाँ पे लाया। अब आप देख रहे हैं ये लेवल, ये प्राइस नीचे तक आया, कहाँ तक गया, यहाँ पे भी देखिए गया, फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया बट कैंडल क्लोजिंग दे दी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर। फिर ये जो 50% का जोन है, मैंने आपको गोल्डन जोन बताया था 50 to 60%, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50% तक वापस आया, फिर ये नीचे आ रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इसने बिल्कुल एज पे क्लोजिंग दी है 38% के लेवल पे, अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है और मूव करना शुरू करता है तो हम लोग फिर यहाँ तक के टारगेट्स ले सकते हैं। बट अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग ये 470 तक के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और ब्रेक डाउन गैप के साथ इसको ब्रेक कर दिया इसने नीचे की तरफ। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि मार्केट या कोई भी शेयर अगर किसी डाउन ट्रेंड में या किसी अप ट्रेंड में है और वहाँ पे कोई बेस बना रहा है तो कितना रिट्रेस हो सकता है, या आप लेवल्स हम लोग को क्लियर हो रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब हम लोग कोई भी चार्ट ले लेते हैं, सपोज बायोकॉन का ले लिया। आप ये अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग शेयर्स पे बैक टेस्टिंग करिएगा, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी आप। अब देखिए बायोकॉन का है, ये चार्ट ओपन है वन डे टाइम फ्रेम का, यहाँ पे देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक। ये लेवल्स भी है, यहाँ पे इसने पहले भी इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है बना हुआ है। लाइन हम नहीं ड्रॉ करते, हम लोग सीधा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। यहाँ से हम लोग गए, ये इसने लो लेवल ये बना, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये 60% के ऊपर नहीं गया, प्राइस आया नीचे तक, लो बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर उसके बाद इसने फिर ब्रेकआउट दिया इन लेवल से और ये गोल्डन जोन से फिर वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, गोल्डन जोन से फिर नीचे आ रहा है। अब लो पे 314 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर लो पे ये कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर मूव करता है तो फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया तो फिर ये और नीचे तक मूव कर सकता है। तो अकाउंट 279 280 तक के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं हम लोग इसे, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो। यहाँ पे कुछ खास अभी वर्कआउट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही हेल्प कर चुका था जब इसने लो बनाया था। ये वापस रिट्रेस होके प्राइसेस वापस नीचे आ गए। हम लोग देखते हैं भेल का शेयर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी काफ़ी टाइम से हाई बना के नीचे आया हुआ है। डिलीट करते हैं इस पर ड्रॉइंग्स, वापस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हमने एक क्लिक किया, हायर हाई पे जो भी सबसे हाई था उस पर हमने क्लिक किया और हम ये ड्रैग करके नीचे ले आए। ये लो बनाया है तो यहीं तक हम लोग जाएंगे, इस पर हमने क्लिक करके छोड़ दिया। अब क्या समझ में आ रहा है, नीचे आया, ये लो बनाया, रिट्रेस किया, देखिए 23 के लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर एकदम से ब्रेक किया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, सिंपल सा था, यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, बस हम लोग को डिसिप्लिन रखना है। ये जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे एकदम बाय कर सकते थे, यहाँ तक के लेवल्स के लिए देखिए यहीं तक गया
53 से 57 तक के टारगेट के लिए 4 पॉइंट हमें मिले, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 8% हो गया इस शेयर में। फिर ये ऊपर मूव नहीं कर पाया, कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी और वापस नीचे आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ, कैंडल क्लोजिंग दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट ये जो रेड कैंडल बनाई है, प्राइसेस वापस मूव ऑन कर गए और यहाँ से वापस क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन के ऊपर क्लोजिंग देती है इन लेवल्स के ऊपर, 23% वाले जो लेवल्स हैं इनके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम लोग फिर से 38% तक के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। ये क्रॉस करती है तो ऊपर, यहाँ अगर ये लेवल क्रॉस कर दिया 60% वाला, 0.61 लिखा है, 60% बोलते हैं मोटा मोटा, 60% का अगर लेवल क्रॉस कर दिया तो हम लोग अप मूव और देख सकते हैं। ये जोन हमेशा, गोल्डन जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर गोल्डन जोन से क्रॉस करके प्राइसेस ऊपर चले गए तो इसका मतलब हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि बुलिश मूव, जैसे हम लोग ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसमें बुलिश मूव फिर से कंटिन्यू हो गया या बुलिश मूव आ गया प्राइसेस में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये भी बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो आपको अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लेवल्स खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं और खुद ही फिगर आउट आप कर सकते हैं कि प्राइसेस कहाँ तक मूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड्स लेते हैं, स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको और क्वालिटी कंटेंट, नॉलेज शेयरिंग बिल्कुल आपको मिलती रहेगी। मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर करता रहूँगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।